अगर आपको आपकी लाइफ में कामयाब बनना है, अगर आपको भी अपनी लाइफ की सिचुएशन को चेंज करना है, तो पहले आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। पहले आपको अपनी माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोग अमीर और कामयाब हुए हैं, वो पहले अपनी माइंडसेट को गरीब माइंडसेट से अमीर माइंडसेट तक शिफ्ट किए हैं। एक बार किसी ने जंगल के राजा शेर को एक सवाल पूछा, क्योंकि तुमसे भी भारी जानवर इस जंगल पर है, जो कि हाथी है। तुमसे भी खूबसूरत जानवर इस जंगल पर है, जो कि हिरण है। और तुमसे भी बुद्धिमान, तुमसे भी इंटेलिजेंट जानवर इस जंगल पर है, और वो जैकल है, वो फॉक्स है। मगर तुम इस जंगल का राजा किंग हो। और वो शेर जो जवाब देता है वो आपको सुननी चाहिए। वो शेर कहता है कि मुझे लगता है कि मैं राजा हूँ, इसलिए मैं राजा हूँ। क्योंकि उसकी एटीट्यूड में एक ऐसी चीज है जो दूसरों के एटीट्यूड में कभी नहीं होता। वो अपना माइंडसेट से ही जंगल का राजा है। उसी तरह अगर आपने भी एक सक्सेस माइंडसेट डेवलप कर दिया, आपने भी अपने माइंडसेट को शिफ्ट कर लिए, तो आप भी अपनी लाइफ में मैसिव ग्रोथ को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि एक इंसान की माइंड उसकी सुपर पावर है। वो एक इंसान अपने माइंड से कुछ भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि एक स्वस्थ और एक फ्रेंडली माइंड ही आपकी सबसे बड़ी दोस्त है, और एक अनकंट्रोल माइंड आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये माइंड आपकी लाइफ को सजा सकती है, और यही माइंड आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये आपके ऊपर है कि आप अपनी माइंड को कंट्रोल करते हो, या आपकी माइंड आपको कंट्रोल करता है। अगर आप अपनी माइंड को कंट्रोल करते हो, तो आप इससे इन पोटेंशियल चीज करवा सकते हो। मगर अगर आपकी माइंड आपको कंट्रोल करती है, तो ये आपकी लाइफ की कंट्रोल उसी के हाथ में ले लेगा। आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे फॉल डाउन होने लगोगे। इसीलिए आपको पहले खुद की माइंड पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये माइंड बहुत जल्दी भटक जाता है, जिसकी बदौलत ये बहुत सारे गलत विचार आपके दिमाग में घुसने देता है। इसकी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए भगवत गीता में श्रीमद श्री श्री कृष्ण ने इसकी सलूशन दी है। क्योंकि यही प्रॉब्लम अर्जुन की भी थी, और अर्जुन ने श्रीमद भगवत गीता के 6 अध्याय के 34 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को बताया है कि इस मन को हम कैसे काबू कर सकते हैं, जिससे श्री कृष्ण एक बहुत अच्छे आंसर देते हैं। वो कहते हैं कि बार बार अभ्यास से और वैराग्य से आप अपने मन के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। तो इसीलिए आपको भी अपने सेंसेस को हमेशा रेगुलेट रखना चाहिए। आपको भी अपने सेंसेस के ऊपर एक हायर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, जिससे आप हमेशा अच्छी चीज़ों को प्रिवेंट दे सकें, जिससे आप अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव रवैया दे सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ आपके अंदर जाती है, वही चीज़ आपकी बाहर आती है। अगर आपके अंदर गार्बेज जाएगा, तो आपकी बाहर गार्बेज ही आएगा। इसीलिए आपको अपनी सेंसेस ऊपर कंट्रोल करना होगा। आप कौन सी चीज़ कंज्यूम करते हैं, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आप उनको रेगुलेट करना पड़ेगा। और आपको हमेशा एक अच्छी सोर्स ऑफ नॉलेज रखनी पड़ेगी, जिससे आप एक सक्सेस माइंडसेट क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि सक्सेस माइंडसेट ने इस दुनिया के बहुत सारे लोगों को कामयाब बना है। क्योंकि जब धीरू भाई अंबानी यमन के एक पेट्रोल पंप पे नौकरी करते थे, तो उनकी तनख्वाह 400 रुपया थी। मगर वो उससे भी एक 5 स्टार होटल में जाके 200 रुपया की चाय पी के आते हैं। जब ये सब उनकी फ्रेंड देखते हैं, वो बोलते हैं, आर यू मैड, क्या आप पागल हो गए हो? आप अपनी तनख्वाह की आधी तनख्वाह तो सिर्फ एक कप चाय में पीने में लगा लेते हो। मगर धीरू भाई अंबानी उन्हें बोलते हैं, जब मैं 200 रुपये की चाय पीने जाता हूँ, तब तक वहाँ पर मैं ऐसे लोगों के साथ मिलता हूँ, ऐसे बिजनेसमैन लोगों के साथ मिलता हूँ, और उनकी बातें सुनता हूँ जो कभी मुझे बाहर सुनने को नहीं मिलती। वो 200 रुपये से मैं उनसे 2000 रुपये की नॉलेज गेन करता हूँ। ये थी उनकी माइंडसेट, जिसने कि उनको इंडिया की सबसे बड़ी रिचेस्ट आदमी बनाई, जो कि आगे चल के दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म रिलायंस की स्थापना की। वैसे ही
और बहुत सारे मिसाल हैं जो कि अपनी माइंडसेट के बदौलत आज दुनिया पर टॉप पर हैं। चाहे आपने रतन टाटा को हो, चाहे आप सुंदर पिचाई को, चाहे किसी और लोगों को देखो, वो सारे लोग अपनी माइंडसेट के शिफ्ट करके अपनी पोजीशन के टॉप पर हैं। और वैसे ही आप भी एक सक्सेस माइंडसेट डेवलप करके अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हो। इसीलिए आज से ही अपनी माइंडसेट को सुधारने पर काम करो।